कौमी असम्बली में अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन नामंजूर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज। वज़ीर दिफा ने भी खरी खरी सुना दी। मामला ऐवान में लाने का ऐलान। कल की मीटिंग में वज़ीर आला KP भी मौजूद थे। आज ही दहशत गर्दों के साथ खड़े हो गए। ये आज भी 9 वई वाले हैं। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। बिजली यही चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये मुतालिबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। चाहे फिक्स कमेटी हो, कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर। कोई अपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? असद कैसर की भी तनकीद। देखो, ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। किसी किस्म का या कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, पार्लियामेंट में ये चीज आती है। और जो चीज है जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बार कही है कि हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। PTI रहनुमा असद कैसर की JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों का कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस जारी। पीपल्स पार्टी के डॉक्टर महेश कुमार ने वफाकी बजट को IMF का डिक्टेट करदा बजट करार दे दिया। बोले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मजबूरन इस बजट को कबूल किया है। ये एक मुश्किल बजट है। JUI रहनुमा शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि बजट सिर्फ खुशनुमा अल्फाज के सिवा कुछ नहीं। बजट IMF का बनाया हुआ है जो मुसल्लत किया गया। MQM के अमीनुल हक बोले, कर्जों और सूद की अदायगियों पर आधा बजट खत्म हो जाता है। भारत और अफगान बॉर्डर को देखें, हालात अच्छे नहीं हैं। PTI कोर कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास KP हाउस में कुछ देर बाद शुरू होगा। PTI की मरकजी क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शिरकत करेंगे। अहम फैसले किए जाएंगे। बानी PTI के केसेस के हवाले से भी बात होगी। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। FC एहलकार नीलम जहलम, मंगला और गुलपुर पावर हाउसेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी गुफ्तगू। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरियों का जीना मुहाल। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गर्मी है, बिजली बिल्कुल नहीं है और पक्के बंद है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं है। अब देखिए ना, बिजली अब जो उन्होंने कल या आज आया कि फिक्स कर दिया टैक्स। जनाब बिजली तो दे ना, टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, बिजली तो कम से कम देना। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क घिर एहतजाज। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का 26 जून को शरह फैसल पर धरने का ऐलान। कहते हैं कराची को नज़रअंदाज करने, महंगी बिजली, बदतरीन लोड शेडिंग, क़िल्लत आब पर अवामी एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं।
कराची में सूरज सवा नेज़े पर पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवाएं बंद होने और नमी ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। सक्खर बैराज के दरवाजों को नुकसान की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सक्खर बैराज से नहरों को पानी की फराहमी बंद होने से चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। हैदराबाद में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए वाटर इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। मुल्क में दर्जा हरारत में कमी। इरसा ने चारों सूबों से पानी की तकसीम के मौजूदा तरीक़ेकार में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। डायरेक्टर महकमा आबपाशी पंजाब और डायरेक्टर महकमा आबपाशी सिंध को मरासला इरसाल। शिकारपुर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन घड़ी तेखो कच्चा में बेलो तहयानी गैंग के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकाने में स्मार आग लगा दी गई। डाकुओं के ठिकानों से आईडीज की तारें भी बरामद। 5 मशकूक अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस और बैनुल सूबाई कार-लिफ्टर गैंग के दरमियान मुकाबला। 3 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। कश्मीर चौक नाके पर पुलिस ने मरी रोड से आती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। बलोचिस्तान में कांगो का एक और केस रिपोर्ट। किला सैफुल्ला का 22 साल मरीज कोयटा के फातिमा जिला अस्पताल मुंतकिल। रवां साल मरीजों की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रूम बॉक्स की असेंबलिंग पंजाब में करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाएंगे। 15,000 यूनिवर्सिटी से तलबा के लिए भी मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोजेक्ट। $1.5 करोड़ फीस के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मुआवनत करेगा। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला भी किया गया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी। इजाफी किराए के मद में ली गई रकम 9,23,100 रुपये मुसाफिरों को वापस कराए गए। ट्रांसपोर्टर्स पर 3,71,000 रुपये के जुर्माने। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई रास्तों पर 891 गाड़ियों की चेकिंग की गई। यमनी फौज ने इजराइल की जानिब जाने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बना दिया। बहर अहमर में यमन के अल-हदीदा बंदरगाह के करीब तिजारती जहाज़ पर ड्रोन से हमला। जहाज़ को नुकसान पहुंचा। हमले के तमाम मेंबरान महफूज रहे। बहरी अरब में लाइब्रेरिया के परचम बरदार जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी फौज के तर्जुमान याया सरी ने दावा किया कि जहाज़ पर इजरायली बंदरगाह से वापसी पर हमला किया गया। लंदन में माहौल दोस्त सोच रखने वालों का सड़कों पर मार्च। बरतानवी अदाकारा एमा थॉम्सन की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने रीस्टोर नेचुरल वर्ल्ड के एहतजाजी बैनर्स थामे हुए थे। मार्च का मकसद माहौल दुश्मन सरगर्मियों से आगाही फराहम करना था। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़। 3% आबादी पाकिस्तान पर मुश्तमिल। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। बढ़ती हुई आबादी की वजह से रोजमर्रा के मसाइल में बतदरीज इजाफा। गुर्बत सरे फहरिस्त। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 148 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 127 रन पर ढेर। गोलबदीन नाइब ने 4 और नवीन उल हक ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस की दूसरी हैट्रिक। राशिद खान, करीम जन्नत और गोलबदीन नाइब को पवेलियन भेजा। कमिश्नर कराची कब गदागाड़ी रेस। बिजली नामी गधे ने टाइटल अपने नाम किया। रेस में 50 गदागाड़ी रेसर्स ने हिस्सा लिया। ICIPL सुल्तानाबाद से शुरू होने वाली रेस मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई।
बरतानवी शहजादा विलियम भी मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के फैन निकले। शहजादा विलियम ने अपनी 42वीं सालगिरह पर बच्चों के साथ वेम्बले स्टेडियम में टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट देखा, सेल्फियां भी बनवाई। कॉन्सर्ट में म्यूजिक पर रक्स करते रहे।